नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है देवेश और आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं इसका नाम है अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। ठीक है बच्चों, देखिए ये सारे आइडेंटिटीज मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, इसे आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दूंगा इसे समझने में। पहले तो ये बात जान लीजिए कि आइडेंटिटीज इसे क्यों कहते हैं। क्योंकि ये इनकी आइडेंटिटीज हैं। मतलब a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स, अगर मैं कहता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो पहली आइडेंटिटी है, मतलब ये कि a और b के किसी भी वैल्यू के लिए ये तो हमेशा ही ट्रू होगा। a की वैल्यू आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 10 ले लो, 1.5 ले लो, 2.5 ले लो। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए हो गया। नेगेटिव नंबर के लिए आप इसमें -1 ले लो, -2 ले लो, -3 ले लो, -1.5 ले लो, -2.5 ले लो, है ना। इन सब के लिए ये हमेशा ट्रू होगा, इसलिए हम इन्हें कहते हैं इनकी आइडेंटिटी। ये सारे हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं और इसे आप फिर मेमोराइज करेंगे। ठीक है, ये आपका काम है। इसे कैसे हम करेंगे, देखिए a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब अगर a प्लस बी का जो स्क्वायर है, यहाँ पे जो 2 है, पावर 2 है, इसे हम ऐसे आप मेमोराइज कर सकते हो कि इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। a को दे दिया तो a स्क्वायर हो गया, b को दे दिया तो b स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, ए और b को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए a माइनस बी का स्क्वायर है, वैसे ही लिखेंगे। अब a माइनस बी का स्क्वायर आप या तो रट लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, नहीं आपको मेमोराइज हो पाता है तो अगर आपको a प्लस बी का स्क्वायर भी याद है तो ये भी निकल जाएगा। कैसे, a माइनस बी के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी, लिखते हैं ना। देखिए इसे हम लिखते हैं a प्लस माइनस बी। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी के स्क्वायर को आप ऐसे लिख लो, a प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगा लो, a का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस बी। ये क्या हो जाएगा आपका, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो रट लो या फिर आप a प्लस बी का स्क्वायर अगर आपको याद होता है और अगर आपको भूल भी जाता है तो आप b माइनस बी को यहाँ पे माइनस बी को a प्लस माइनस बी करके भी देख सकते हो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है नेक्स्ट। ये हो जाएगा बहुत सिंपल, एक बार a प्लस बी कर लो और एक बार उसमें मल्टीप्लाई कर दो a माइनस बी से, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। a प्लस पी है और a प्लस क्यू है। अब इसको मैंने लिख तो रखा है यहाँ पे, बट ये कोई आइडेंटिटी कह सकते हैं, बट क्या कहूँ, मतलब ये रटने की जरूरत नहीं है, मैं इतना कह सकता हूँ। इसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, सॉरी ए प्लस पी और ए प्लस क्यू है। आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, एक बार ए प्लस क्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस पी एक बार ए प्लस क्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप करोगे तो यही आपको मिल जाएगा। तो मैं तो कहूँगा इसे याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ये क्या होता है, हमें ए प्लस बी का स्क्वायर पता है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कैसे निकलेगा। हमने ए प्लस बी का स्क्वायर कैसे निकाला, डिस्ट्रीब्यूट किया, ए स्क्वायर कर दिया, बी स्क्वायर कर दिया, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली इसको भी करेंगे, यहाँ पे 3 है, वहां पे 2 था, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है, तो क्या लिखेंगे, 2 को डिस्ट्रीब्यूट करो, a को दे दो a स्क्वायर, b को दे दो b स्क्वायर, c को दे दो c स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, 2ab है, क्योंकि 2 थे तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे क्या करेंगे, 2ab। अब 3 है तो 3 कॉम्बिनेशन होते हैं, a प्लस बी, a b और c, अगर 3 हमारे पास टर्म्स हैं तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ab bc ca। वही कर दिया यहाँ पे, 2ab 2bc 2ca, डन। ऐसे याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। चलिए ए प्लस बी का क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3। एक बार ए को स्क्वायर कर दो, बी को सिंगल कर दो, प्लस 3 टाइम्स ए बार ए को सिंगल कर दो, बी को स्क्वायर कर दो। ठीक है, यहाँ पे वही किया, 3 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और एक बार इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, एक बार ए का स्क्वायर बी नॉर्मल 1 पावर के साथ रहेगा, तो एक बार 3 ए नॉर्मल पावर 1 के साथ रहेगा और बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी का क्यूब याद कर लो, नहीं याद होता है, b को कैसे लिखेंगे, a प्लस माइनस बी। इस वाले फॉर्मूले पे रखेंगे, इस वाले फॉर्मूले पे रखेंगे, आइडेंटिटी 6 पे रखेंगे और 7 भी हमारा निकल आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तीनों को अगर क्यूब कर दिया, -3abc अगर कर दिया तो ये क्या हो जाता है, तीनों को ऐड करो, a प्लस बी प्लस सी कर दो, प्लस
ए स्क्वायर कर दो प्लस बी स्क्वायर कर दो प्लस सी स्क्वायर कर दो। ये -3abc है इसलिए ये तीनों माइनस होंगे, -ab -bc -ca, ये तीनों। आप इसे ऐसे याद रखना, चूंकि हमने -3abc किया है इस वजह से ये -ab -bc -ca होंगे। ठीक है, चलिए एक बार ये अलजेब्राइक आइडेंटिटीज आप याद कर लो और उसके बाद फिर हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए बहुत चुटकियों में सॉल्व होने वाले सारे क्वेश्चंस। एग्जाम्पल 11 को सॉल्व करने से पहले ये मैं मान के चलता हूँ कि आपने ये वीडियो पॉज कर लिया होगा और जो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज मैंने आपको बताई थी उसको मेमोराइज कर लिया होगा। ठीक है, उसको मेमोराइज करने के बाद जो है हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। सो एग्जाम्पल 11 कहता है कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। x+3 और x+3 बिल्कुल सामने दिख रहा है, दोनों ही सेम है, तो ये क्या है भाई, ये x+3 का स्क्वायर ही तो है, ये है x+3 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम फॉर्मूला लगाएंगे a+b के स्क्वायर का। a+b के स्क्वायर के फॉर्म में है ये, a+b का स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा हमारा x² + 9 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, ये क्या हो जाएगा x² + 6x + 9। डन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x-3 एंड x+5। ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड है। अब देखिए यहाँ पे x-3 है और x+5 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो कुछ लग नहीं रहा मुझे कि कोई स्क्वायर वगैरह बन रहा है, 3 और 5 दोनों डिफरेंट हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑल्दो वी हैव एन अलजेब्राइक आइडेंटिटी, यहाँ पर देखें अगर x + p और x + q, p और q दोनों अलग अलग है, सिमिलरली हमारा 3 और 5 अलग अलग है, बट इस आइडेंटिटी को याद करने से कोई मतलब नहीं है, आप सीधे मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे हम कर सकते हैं, उतना कोई टफ नहीं है, तो उसको आइडेंटिटी को याद करने का कोई मतलब नहीं है, आप बस मल्टीप्लाई करो, देखो कितनी आसानी से हो जाएगा। ये x+5 हो जाएगा -3 x+5 हो जाएगा, हो गया। ये क्या आ जाएगा आपका x² + 5x - 3x - 15, है ना, ये हो जाएगा x² + 2x - 15। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवेल्युएट 105 into 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमें मल्टीप्लाई नहीं करना इसे कि भाई बैठ गए 105 को 106 से डिवाइड मल्टीप्लाई करने, ठीक है, वो काम नहीं करना। तो कैसे करेंगे इसे, ऐसे कर सकते हैं, 105 को आप क्या लिख सकते हो, 100 + 5, ठीक है। सिमिलरली 106 को आप क्या लिख सकते हो, 100 + 6। तो क्या हो जाएगा, 105 इंटू 106, ये आप लिख सकते हो इस फॉर्म में, 100 + 5 और मल्टीप्लाइड बाई 100 + 6। ठीक है, क्या ये उस फॉर्म में आ गया, x + a इंटू एक्स + b। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हो जाता है आपका, एक बार 100 से मल्टीप्लाई कर दो 100 + 6, और एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर दो 100 + 6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हो गया, प्लस 600 प्लस ये 500 प्लस 6 5 30। जो आंसर है आप खुद से ऐड करके लिख लोगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। फैक्टराइज 49a² + 70ab + 25b²। तो ये तो मिड टर्म स्प्लिट वाला क्वेश्चन लग रहा है। एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, 70 को कुछ इस तरह से हमें करना चाहिए कि 49 इंटू 25 के बराबर आ जाए और ऐड करने पे 70 हो जाए, है ना, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कैसे तोड़ेंगे इसे। बट एक और चीज उसमें मुझे जो दिख रहा है वो क्या है, 49 एक स्क्वायर होता है 7 का, और 25 एक स्क्वायर होता है 5 का। तो मुझे तो ऐसा देख के लग रहा है, आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ तो a² + b² + 2ab के फॉर्म में है। तो देखिए करते हैं, 49 हो जाएगा आपका 7a का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 70ab
प्लस 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर और b का स्क्वायर है ही, तो यहाँ लिखेंगे 5b का टोटल स्क्वायर। अब यहाँ पे है 7a का स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू ए यानी कि 7a इंटू बी यानी कि 5b लिख सकते हैं, प्लस 5b का स्क्वायर। ये क्या है 7 5 35 35 टू 70। भाई ये तो हमारा इस फॉर्म में आ गया 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, है ना। तो ये फैक्टराइज हो गया भाई, इसको दो बार में लिख लो 7a प्लस 5b और 7a प्लस 5b। डन हो गया ना। देखो हमने आइडेंटिटीज मेमोराइज की और अभी क्वेश्चंस कितनी आसानी सॉल्व हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 9, क्या याद आ रहा है इसको देख करके। हाँ जी 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। लिख लो बिल्कुल बहुत अच्छे, 5/2 कर लो, एक्स का स्क्वायर है ही तो दोनों का हो जाएगा स्क्वायर, माइनस y का स्क्वायर है ही और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिखेंगे y/3 और ये हो जाएगा टोटल का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी कौन सी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, उस फॉर्म में ये आ गया, हम इसे लिखेंगे 5/2x माइनस y/3 फर्स्ट, और दूसरा हो जाएगा 5/2x प्लस y/3 एंड डन। ठीक है, बहुत इजी है। चलिए आगे देखते हैं। राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ये आप खुद करोगे। कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन, कौन सा यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, बिल्कुल ठीक समझा आपने, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है ए प्लस बी का प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए क्या है 3a, बी क्या है 4b, सी क्या है 5c। निकाल लोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ माइनस आ गया 4a माइनस 2b माइनस 3c, थोड़ा एक बार इसे देख लेते हैं। 4a है, a क्या है 4a, ये भी वही है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, b क्या है माइनस 2b, c क्या है माइनस 3c, तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। कैसे, देखिए 4a माइनस 2b माइनस 3c को हम क्या लिख सकते हैं 4a प्लस माइनस 2b प्लस माइनस 3c को क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस 3c, लिख सकते हैं ना। सहमत है आप मेरी बात से। चलिए ये हो गया इनका स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया ना इस फॉर्म में। अब आप, मैं इससे कह रहा हूँ कि ये a हो गया तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि 4a है तो 4a a कैसे हो गया। आप कैपिटल ए मान लो, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, a b एंड c आर जस्ट सिंबॉलिक ओनली, ठीक है, वो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये a प्लस बी, कंफ्यूजन आपको ना हो इसके लिए मैं कैपिटल कर देता हूँ c, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सेकेंड कॉम्बिनेशन 2bc प्लस थर्ड कॉम्बिनेशन 2ca। हो गया, ए बी और सी की वैल्यू रखो, ये क्या हो जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर प्लस माइनस 3c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 4a इंटू बी की वैल्यू माइनस 2b प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू माइनस 2b इंटू सी की वैल्यू माइनस 3c प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू माइनस 3c इंटू ए की वैल्यू 4a। ये क्या हो जाएगा 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 4 टू 8 8 टू 16 16ab माइनस 3 टू 6 6 टू 12, माइनस नहीं और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 12bc माइनस 4 टू 8 8 3 24 24ca। डन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फैक्टराइज 4x² प्लस y² प्लस z² माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। देखिए दिख रहा है आपको, समझ में आ गया? x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर का। a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। जस्ट अ सेकेंड, इस 2 को मैं हटा देता हूँ, इसे मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ए बी सी है क्या यहाँ पे? 4 2 का स्क्वायर होता है, इसे लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। ये a हो जाएगा, b क्या हो जाएगा? अच्छा माइनस है, a प्लस बी प्लस सी तो प्लस होता है, 2ab 2bc 2ca। ठीक है, ये माइनस कैसे आ रहा है? तो इसका मतलब कोई एक इनमें टर्म है, x में, y में और z में कोई एक टर्म है जो कि नेगेटिव है। कौन सा हो सकता है? बिल्कुल बहुत क्लियर है। देखिए x और z जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, और कोई एक ही टर्म है जो नेगेटिव है, जो कि इन दोनों को नेगेटिव बना रहा है। तो ऑब्वियसली वो x और z होंगे नहीं। और क्या है? अब देखो जहां जहां y है वहां वहां नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब y ही वो नेगेटिव नंबर है। ठीक है, इसे ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2 इंटू, सॉरी ये नीचे हो गया, मैं फिर से लिखता हूँ इसे। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर 4 प्लस y क्या हो जाएगा? माइनस वाई का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस, नहीं सॉरी, प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू, a की वैल्यू है 2x, b की वैल्यू क्या है? माइनस वाई, प्लस 2 इंटू 2a भी हो गया। अब 2bc करते हैं, bc क्या है? माइनस वाई इंटू z। ठीक है, प्लस 2ca प्लस 2 इंटू z इंटू 2x, इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये अब देखिए, ये हो जाएगा माइनस 4xy, ये क्या हो जाएगा? 2yz, और ये क्या हो जाएगा? 4xz। तो ये तो भाई हमारा इस फॉर्म में आ गया 2x माइनस वाई प्लस z का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे आप फैक्टराइज कर लो, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस z, और अगेन 2x माइनस वाई प्लस z। हो गया, डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। करने की जरूरत है, ये तो मैं छोड़ सकता हूँ बिल्कुल, आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो, आप लोग कर लोगे। ये हो जाएगा 3a प्लस 4b का क्यूब। मैं बस फॉर्मूला यहाँ पे आपको लिख देता हूँ ताकि आपको एक बार रिमाइंड हो जाए, ये क्या है? हाँ जी, a प्लस बी का क्यूब। फॉर्मूले की जरूरत है, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। अब इस पे आप इसे सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे 5p माइनस 3q है, तो ये क्या हो जाएगा? 5p प्लस माइनस 3q। ठीक है, फिर आ जाएगा a प्लस बी के क्यूब के फॉर्म में, ये वाला फॉर्मूला लगा करके हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। जो भी आइडेंटिटी आपको सुटेबल लगे, जो यहाँ पे फिट बैठती है, आप इसको लगाइए और इसे सॉल्व करिए। कैसे करेंगे? क्या 104 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हमें आइडेंटिटीज याद हैं। ठीक है, हमें अगर आइडेंटिटी याद है तो हम उसका फायदा उठाएंगे। 104 को हम लिखेंगे 100 प्लस 4 का क्यूब। यहाँ पे हम लगा देंगे फॉर्मूला 100 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे इस बार इंटू 100। सॉल्व इट, सॉल्व इट योरसेल्फ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 999 का क्यूब आप कैसे निकालोगे? सिंपल है, बहुत सिंपल है। 999 को क्या लिख सकते हैं? 1000 माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 1000 का क्यूब प्लस माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू
1000 का स्क्वायर इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर इंटू 1000। सॉल्व इट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 52xy। ये क्या है भाई? ये तो मुझे लग रहा है 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। तो एक बार इसको ऐसे रख के देखे क्या। ये आप लिखो 2x का क्यूब प्लस 27 को लिखो 3y का क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। वो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर इंटू वाई यानी कि 3y प्लस आगे क्या होता है, ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 इंटू बी स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर इंटू ए 2x। ये हमारा a है और ये हमारा b है। 3 इंटू ये क्या हो गया हमारा 3a स्क्वायर b और ये क्या हो गया हमारा 3b स्क्वायर a। भाई ये तो फॉर्मूला है, ए क्यूब हो जाएगा, ये बी क्यूब हो जाएगा। ये तो हमारा ए प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला होता है ना। तो ये हम इसे लिख सकते हैं 2x यानी कि a प्लस बी हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा इसका क्यूब। डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 27 माइनस 18xyz। अब कुछ वैसा ही है ये क्या है 18xyz। सॉल्व करके देखिए इसे। देखिए 8x को क्या लिखेंगे, 2x का क्यूब लिख सकते हैं प्लस y क्यूब, ठीक है, प्लस अब ये क्यूब क्यूब है और आपको दिख रहा है कि ये कुछ 2 टाइम्स xyz वगैरह का काम हो रहा है इसमें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, सॉरी यहाँ ये वाला नहीं है, ये आपका 27, यहाँ पे एक और है z भी है। तो ये हो जाएगा आपका 3 और z का क्यूब। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं x, y एंड z। ठीक है, और माइनस है हमारा 18 x y z। लास्ट मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, ये देखिए मैं दिखा दूं, ये वाली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तीन का क्यूब किया माइनस कर दिया 3 टाइम्स तीनों के मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, वो बिल्कुल उस आइडेंटिटी पे ये यहाँ पे बैठ रहा है। इसका फॉर्मूला होता है ये, इसे लिख सकते हैं ना, ये क्या है, ये आपका हो जाएगा 2x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3z का क्यूब माइनस लिख सकते हैं 3 इंटू ए 2x इंटू बी हो जाएगा हमारा y और c हो जाएगा 3z। ये है ना 18, 3 3 9 9 2 18। ठीक है, 18xyz। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी यानी कि 2x प्लस y प्लस 3z, तीनों को लिख लिया। अब क्या होता है, a का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी कि 3z का स्क्वायर माइनस x ए बी यानी कि 2x इंटू वाई माइनस बी सी यानी कि y इंटू 3z माइनस सी ए यानी कि 3z इंटू 2x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई प्लस 3z और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर यानी कि 9z का स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 3 2 6
6xz। डन हो गया। चलिए, इसके साथ ही हमारे सारे एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल का, शायद ये एक्सरसाइज है आपका 2.4, इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप एक बार इन अलजेब्राइक आइडेंटिटीज को अगर आपने मेमोराइज कर लिया है तो उसको आप रिवाइज करो और एक बार इन एग्जाम्पल्स को दोबारा देखो। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।